Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher, and today I am going to explain you chapter 3 of class 6. The name of the chapter is playing with numbers. नंबर्स के बारे में मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपको. नंबर जो हम न्यूमरल्स को काउंट करते हैं उसको नंबर्स बोलते हैं. देन ये चैप्टर में हम देखेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स. फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, ये चैप्टर हम देखेंगे. फैक्टर किसे कहते हैं, सपोज मान लो पहले हम फैक्टर्स की देख लेंगे. फैक्टर्स में अगर मैं एग्जांपल ले लूंगा, अगर 6, ठीक है, अगर मैंने एक नंबर लिया 6 है और 6 का फैक्टर निकालना है. 6 फैक्टर क्या होती है, ये जो 6 है ये कौन कौन से नंबर्स के टेबल या डिवाइड होता है उसके द्वारा, तो वही होगा उसका फैक्टर. जैसे 6 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 6 होता है. 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 0 होता है 6, तो 2 भी 6 का फैक्टर आया. 6 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 2 6 होता है, तो मतलब 6 जो है ये 3 के द्वारा डिवाइड है. मतलब 6 को हम कितने संख्या के साथ द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, जितने द्वारा डिवाइड करेंगे वो संख्या उसकी फैक्टर आ जाएगी. देखिए 1 के द्वारा अगर 6 को डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, 2 के द्वारा 6 को डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 के द्वारा 6 को अगर डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा. अभी 4 के द्वारा तो 6 डिवाइड होगा नहीं, 5 के द्वारा 6 डिवाइड नहीं होता, एंड 6 के द्वारा 6 डिवाइड होता, और 7 के द्वारा नहीं होता. मतलब उसके आगे इसकी संख्या के द्वारा 6 डिवाइड नहीं होता. तो ये हो गया आपका 6 की फैक्टर्स. जब भी हम मल्टीपल में आते हैं, ठीक है, जब मल्टीपल में आते हैं हम, मल्टीपल्स में क्या होती है, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है 5 मल्टीपल निकाल लिए. कितना, 5 मल्टीपल निकाल लिए, वो भी 6 का. मैं पहले जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लूंगा. 6 का निकालने के लिए 5 मल्टीपल्स. मल्टीपल को अगर हम अदर वर्ड में पहचानेंगे तो वो होगा उसकी टेबल. जैसे 6 1 जार होता है 6, 6 2 जार होता है 12, 6 3 जार होता है 18, 6 4 जार होता है 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36. हमें क्या करना है, उसकी टेबल लिखना है. कितने बार लिखना है, 5 बार लिखना है. मतलब यहाँ 5 दिया, मान लीजिए यहाँ 6 देता, 7 देता, तो वो जितने बार पूछेगा आपको उतना ही टेबल लिखना है. तो ये 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 6 का मल्टीपल. तो ये हो गया आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल का डिफरेंस. अभी हम एग्जांपल 1 में जाएंगे. तो ये आपका एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 में दिया है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68. आपको 68 का फैक्टर्स निकालना है. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में फैक्टर दिया है, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. यहाँ मल्टीपल नहीं दिया है, आपको फैक्टर्स निकालना है. तो फैक्टर 68 का निकालने के लिए आपको देखिए सभी नंबर्स का फैक्टर, पहला जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 सभी के टेबल में आता है. फिर ये जो 68 है ये 2 के द्वारा डिवाइड होगा. जब डिवाइड होकर 0 आएगा तभी वो फैक्टर होगा. सपोज मान लीजिए 68 को मैं 2 के द्वारा डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 3 जार 6 कट गया, एंड 8 आया, 2 4 जार 8, तो ये कैंसिल हो गया. जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा तो ये जो डिवाइजर है वो उसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, 68 2 के द्वारा डिवाइड होता है, 68 3 के द्वारा डिवाइड होता है कि नहीं देखने के लिए 3 के द्वारा कोई भी संख्या को आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है उसको आपको प्लस करना है. या 68 दिया है तो 6 प्लस 8 कितना होता है, 8 6 14. ठीक है, 14 जो है ये संख्या 3 के द्वारा डिवाइड नहीं होता, तो 68 3 के द्वारा डिवाइड नहीं होगा. उसी तरह 68 को 4 के द्वारा देखेंगे, 4 के द्वारा डिवाइड होता है कि नहीं देखेंगे. यहाँ मान लीजिए 4 है, ठीक है, यहाँ 4 मान लीजिए. फिर यहाँ देखेंगे हम 68 4 के द्वारा डिवाइड होता है कि नहीं. 4 1 जार 4, 2 यहाँ माइनस होता है 8, तो ये 7. ठीक है, तो 4 17 जार होता है 20, तो सॉरी 68, तो 4 भी उसका फैक्टर है. फिर 5 के मतलब 5 के द्वारा जो संख्या डिवाइड होता है उसकी लास्ट डिजिट होता है 0, 0 में शुरू होता है, या 2 0 होगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो ये संख्या 5 के द्वारा डिवाइड नहीं होगा. आपको देखना है 6 के द्वारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं. 6 के द्वारा भी नहीं होगा, 7 के द्वारा भी नहीं होगा, 8 के द्वारा 8 के द्वारा 8 के द्वारा भी नहीं होगा, 9 के द्वारा भी नहीं होगा, सीधा आपका 17 होगा, एंड 34. ठीक है, तो ये इतना और 68 ये हो जाएगा उसकी फैक्टर्स. तो ये 68 का फैक्टर 1 2 4 17 34 एंड 68. ठीक है, अभी हम एग्जांपल 2 में जाएंगे. एग्जांपल 2 दिया है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. 36 का फैक्टर निकाल. 36 का फैक्टर, सभी संख्या का फैक्टर, पहला फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 सभी के टेबल में आता है. देन ये संख्या 2 में डिवाइड होता है, तो 2 उसका फैक्टर हो जाएगा. 36 3 के द्वारा भी डिवाइड होता है, 3 भी हो जाएगा. 4 के द्वारा भी होता है डिवाइड, तो 4 भी हो जाएगा उसका फैक्टर.
5 नहीं होगा। 6 6 होता है 36, तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया। 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा। 9 4 होता है 36, तो 9 के टेबल में भी आता है, तो 9 भी उसका फैक्टर हो गया। फिर 12 होगा, 12 3 36, फिर होगा 18 2 36, देन 36। तो ये हो गया उसका 36 का फैक्टर। तो अभी हम एग्जाम्पल 3 में जाएंगे। एग्जाम्पल 3 दिया है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। आपको यहाँ मल्टीपल निकालना है, ठीक है, मल्टीपल निकालना है, और वो भी 5 मल्टीपल्स निकालना है। किसका निकालना है? 6 का। तो मैं पहले 6 को 6 लिख लेता हूं। जिस तरह टेबल होता है उसी तरह आपको लिखना है। 6 1 होता है 6, 6 2 होता है 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, आपको 5 निकालने के लिए बोला है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया उसका मल्टीपल्स। ठीक है, उसी तरह अगर कोई भी संख्या अगर 6 की जगह 8 देता, आपको 8 के टेबल की मतलब 8 की 5 मल्टीपल निकालना है। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। आपको 5 निकालना है, तो 1 2 3 4 5 उसकी टेबल लिखना है आपको 5 बार। ठीक है, थैंक यू।